ఏటి ये बाहर से कोरियर आया है। तीन बोर्ड का मॉडिफिकेशन के लिए 51 पिन का मॉडिफिकेशन के लिए आया है। ठीक है, वीडियो तीस सर 51 पिन मॉडिफिकेशन के लिए आया था बाहर से, यानी चेन्नई से आया था। ये बोर्ड जो है देखता हूँ कौन सा मॉडल है। मुझे जो है बाहर से ज़्यादा आता है पार्सल कोरियर, और कम से कम महीने में कुछ नहीं है तो 40-50 कर लेता हूँ मॉडिफिकेशन का। एक बोर्ड है UVM एक बोर्ड ये है, बाहर से है। एक और खोलता हूँ, अभी 3 बोर्ड आया है। ऐसे रोज काम बहुत काफ़ी रहता है और थोड़ा ज़्यादा रहता है। ये भी वही है UVM का सीरीज का, ये भी UVM सीरीज है, यानी 43 का 7300 का। ये भी जो है 7073 दो हुआ। फिर दूसरा जो है एक और खोलता हूँ, 3 पीस आया। जो भी भाई है, ये भी UVM ये सीरीज का बोर्ड है। 43 का UVM 77780 ये तीसरा बोर्ड है। यानी 1 2 अभी ये 3 बोर्ड है। ये 3 बोर्ड को मॉडिफिकेशन करना है, करके भेजना है। अब इसको ठीक है, धन्यवाद। అది అంతా నాకు వెళ్ళాలి.
तीनों पीस है, ठीक है। इन तीनों पीस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी 1 घंटे में इसको कन्वर्ट हो जाएगा जो भी है। इसके लिए SMD रजिस्टर्स को यूज़ करना पड़ेगा और SMD का रजिस्टर का नंबर जो है RC 402 का यूज़ करना कभी भी। ये माइक्रो SD है कंपोनेंट, ठीक है। और मैकेनिक का जो है पेस्ट, मैकेनिक का नंबर देख लो ना, फ्लेक्स का है। ये 559। इसी पेस्ट के यूज़ करने से सही रहता है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर वगैरह जो भी है, डस्ट वगैरह लगने के चांस कम होता है। और मैं हमेशा यही यूज़ करता हूँ। और ऐसा टूल भी ले लेना बहुत बेहतर रहता है। ये टूल जो है मार्केट में अवेलेबल है, उससे भी आप ये चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तीनों भी UM का बोर्ड है सीरीज का। और इसका ये 90 बोर्ड 902, ये 902 है। ये बोर्ड जो है ये 604 है। ये भी ये भी 604 है, 84 नंबर बोर्ड का 84 नंबर है ये। एक बेहतर ट्यूजर जो है यूज़ करना। मार्केट में ये ट्यूजर मिलता है, ये कुछ करीब 450 रुपये का करीब आता है। और इसी का यूज़ करना ज़रूरी है, नहीं तो ये पार्ट्स को पकड़ने में बहुत दिक्कत होती है। बहुत माइक्रो है पार्ट्स को, और कभी भी इसी एंगल से चेंज करने का बोर्ड को कभी भी। तुरंत
बहुत आसानी से इससे बदला जा सकता है। अभी भाई ये तीनों को मैंने मॉडिफिकेशन कर चुका हूँ। ये इसका पेस्ट भी लगा चुका हूँ इसका, देख लेना ये तीनों। और एक एक का हीट सिंक लगाएंगे। इसका हीट सिंक लगा देंगे। लगाने के बाद मदरबोर्ड चक्कर पे इसको चेक करेंगे वीडियो कैसा आता है, बना है कि नहीं बना। और एलजी के अंदर यूएम सीरीज़ के अंदर जितनी भी होता है, यू सीरीज़ के अंदर उसमें कुछ फंडा बना रहता है। वो फंडा क्या है वो मैं बताऊंगा, कोशिश करूंगा बताने का। अभी ये तीनों को मदरबोर्ड चक्कर में अपन चेक करेंगे। ये मदरबोर्ड चक्कर है और ये पावर सप्लाई है। 1 बाय 1 चेक करेंगे। एक लगाएंगे इसको, पावर सप्लाई लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद सेंसर लगाएंगे। उसके बाद LVDs लगाएंगे। ये मैंने LVDs लगा दिया है भाई। अकेला शूट करना पड़ता है और कोई नहीं रहता, छोटे लोग बाहर गया हुआ। अगर कुछ ऐसा हो तो फिर अब इसमें क्या है, सर्विस ले लेंगे। ओके, इसके लिए पावर कॉर्ड लेंगे, चेक करेंगे पावर ऑफ। ये मदरबोर्ड चेक करें, कोशिश करेंगे चालू करने की।
क्या है, एक दिक्कत है। ये चालू है, इसमें एक फंडा रहता है। वो फंडा क्या है वो तो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। यू सीरीज के अंदर जितनी भी है एक फंडा रहता है। अभी मैंने पावर सप्लाई दिया, ये चालू हुआ। चालू होने के बाद देखिए ये ब्लिंकिंग हो गया, चालू हुआ। चालू होने के बाद इसमें कोई भी रेस्पॉन्स नहीं होती। अगर आप पैनल के ऊपर चढ़ाते हो, अगर आप पैनल के ऊपर चढ़ाते हो तो बर्निंग मोड आएगा, कंपलसरी बर्निंग मोड, क्योंकि इसमें कोई सिग्नल निकलता नहीं। अभी एक ब्लाइंडिंग इसको कोडिंग करना पड़ता है, तब भी ये ऑटोमेटिकली चालू होगा। कोडिंग नहीं तो नहीं होगा। आप कुछ लोग समझते हैं कि ये मैंने मॉडिफिकेशन किया और लाइट आया, ब्लिंक हुआ, होने के बाद भी मेरा मदरबोर्ड टेस्टर का ऊपर कोई सिग्नल नहीं आता, और वो आप कोई भी दबाओगे तो भी नहीं आएगा। अगर पैनल के ऊपर डायरेक्ट टीवी के ऊपर चढ़ाओगे तो आपको RGB पैटर्न का निकलेगा। इसके लिए एक कोडिंग करना पड़ता है, वो कोडिंग मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं रिमोट लिया हूँ, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद कोडिंग दबाना 0 4 1 3, ओके। उसके बाद डाउन, ओके, डाउन, और पावर ऑफ बटन दबा देना। पावर ऑफ बटन दबाया, पावर ऑफ बटन दबाने के बाद लाइट चलती है, ठीक है। अभी स्टैंड बाय से रिलीज करना है। स्टैंड बाय से रिलीज करोगे तो पिक्चर आएगी, ठीक है। उसकी बात अगर ऐसा कोई पैटर्न वगैरह जो भी आता है, ये 2 डिवीजन के अंदर अगर ऐसा कुछ भी पैटर्न वगैरह आता है, हाँ, तो आपको स्टॉप में जाना, 0 दबाना, 4 1 3, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ऑटोमेटिकली बंद हो गया, चालू हुआ, ठीक है। फिर भी आपका पैटर्न जो है खराब ही आ रहा है, देखो, ठीक है। तो ये रीस्टार्ट नहीं होगा, अभी होगा। अभी देखो, अभी क्लियर आ गया। अभी ये 2 डिवीजन के अंदर है, ये 2 डिवीजन के अंदर कोई सॉफ्टवेयर करने की ज़रूरत नहीं। LG के अंदर अभी तक मैं तो किया ही नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर पैनल के अंदर करता ही नहीं। कोई भी पैनल डाले तो भी करता नहीं, किसी को एक कोडिंग होता है, उस कोडिंग के हिसाब से इसको चलाओगे, हाँ, तो ये सिंगल डिवीजन में हो जाए। वो कोड भी मेरे को फ़ोन करके पूछ लेना, मैं बताऊंगा, कोई भी हो, ठीक है। अभी ये 2 डिवीजन में चल रहा है,
अभी ये पिक्चर जो है 2 डिवीजन में चलता है, और ये 2 डिवीजन के लिए एक कोडिंग रहता है, उस कोड में बदल दोगे तो एनीवे पैनल, कोई भी पैनल लग जाएगा, और कोई भी पैनल लगाने से उसको सिंगल डिवीजन में हो जाएगा अपने आप। कोई सॉफ्टवेयर करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और क्या करने का है इसमें, एडजस्ट में जाने का, ठीक है, और कोड दबाने का 0, 4, 1 और 3, ठीक है। 2 नंबर में जाने का, 2 नंबर में जाने के बाद उसके बाद सेट को ऑफ करो, फिर सेट को ऑन करो। अभी सिंगल डिवीजन में बदल गया, ठीक है, ये सिंगल डिवीजन में बदल गया। ये यू सीरीज का जितने भी है ऐसा करना है, और बाकी सीरीज का भी अलग अलग है, ठीक है, और उसका नंबर भी अलग है, आईडी नंबर वो भी डालना पड़ता है। वो डालेगा तो आपको सिंगल डिवीजन में बदल देगा। इसमें सिंगल डिवीजन के लिए 2 डिवीजन के लिए कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है एलजी के अंदर एनीवे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी आपको दिक्कत आती है तो मेरे को पर्सनल कांटेक्ट कर लेना और मैं उनको बता दूंगा, ठीक है। यही है। अभी दूसरा देखेंगे, ठीक है, दूसरे में भी करने का कोशिश। अभी मैं दूसरा मदरबोर्ड लगाया हूँ, ठीक है। अभी मैं दूसरा मदरबोर्ड लगाया हूँ, हाँ, अभी चालू किया ही नहीं है। अब इसमें सप्लाई देता हूँ, जलने के बाद कोई भी सिग्नल नहीं, देखो कोई भी सिग्नल। अगर मदरबोर्ड चक्कर के अंदर कोई भी सिग्नल नहीं आता है तो पैनल के ऊपर जो है आरजीबी पैटर्न चलता है, इसका मतलब आरजीबी पैटर्न चलेगा, क्योंकि नो सिग्नल होता है, कोई भी सिग्नल रिलीज नहीं होता। तो इनके लिए अभी दोबारा भी मैं बताता हूँ, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर पैनल के ऊपर चढ़ाते हो तो आरजीबी पैटर्न आता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, और मदरबोर्ड चक्कर के ऊपर चलाते हो तो कोई नो सिग्नल की सिग्नल आता है। तो आपको इसमें ब्लाइंडली एक कोड मारना पड़ेगा, हाँ, वो कोड जो है बताता हूँ, हाँ, अभी आपके सामने बताता हूँ, देख लेना। एडजस्ट दबाने का, उसका बाद मुझे दिक्कत होती है देखने में, कैमरा में देख के करना पड़ता है। और 0, 4, 1, 3, ठीक है, और डाउन, ओके बटन, और डाउन, ठीक है। और उसके बाद पावर अप, ये पावर अप हो गया। लास्ट में पावर अप बटन दबाएंगे। कोड को बाद में बताऊंगा, किसी को ज़रूरत होगा तो मेरे को पूछ लेना, ठीक है। ये पावर अप कर दिया। अभी इसको मैं पावर ऑन करता हूँ, ठीक है। अभी इसको मैं पावर ऑन करता हूँ, हाँ, मदरबोर्ड
मदरबोर्ड टेस्टर के ऊपर देखें, ये पावर ऑन हुआ, ठीक है। इसमें कुछ तो दिक्कत है, ज़रा देखता हूँ। इसको कैमरा में देखकर कोडिंग मारना पड़ता है, उसके लिए दिक्कत होती है मुझे। और ये सामने रखूँगा थोड़ा सा, हाँ सामने रखूँगा, ठीक है। ये भी दिक्कत करती है। और अभी हुआ, अभी मैं कोडिंग मारता हूँ। अरे गिर क्यों जा रहा है यार। अभी कोडिंग मारता हूँ, ठीक है। एडजस्ट 0 1 4 3 1। ये आ गया, कोड गलत दबाया था, क्योंकि दिक्कत किस में होता है, कैमरा में देख के मेरे को करना पड़ता है, इसीलिए दिक्कत होती है। आप लोग इसके लिए नाराज़ नहीं होना। और ये हुआ ऑटोमेटिक का आ गया। इसमें क्या होता है, 2 डिवीज़न का आता है। 2 डिवीज़न के बारे में मैं बताया, ठीक है, वो भी क्लियर करेंगे। इसको HDMI में 3 में लगाएंगे, ठीक है। अभी इसको ओके दबाएंगे, ये पिक्चर चालू हुआ। ये 2 डिवीज़न में पिक्चर चालू हुआ, ठीक है। तो इसको सिंगल डिवीज़न में बदलना है। सिंगल डिवीज़न में बताना है तो फिर मैंने बताया वही फार्मूला है, एडजस्ट में जाने का और कोड दबाने का, कोड दबाने का, और उसके बाद पावर ऑन करने का। ये हुआ सिंगल डिवीज़न, ठीक है। कोई भी पैनल लगाओ, अगर 2 डिवीज़न आता है तो इसमें आप बदल सकते। ये हुआ ओके, ये सही चला, ठीक है। अभी अपन तीसरा भी देखते हैं। इसी में अभी मैंने तीसरा बोर्ड भी लगा दिया हूँ। प्रोसेस एक ही है। UM सीरीज़ के अंदर जितना भी M सीरीज़ है, UM सीरीज़ का कोई भी नहीं है सीरीज़ का। U सीरीज़ का जितने भी है तो सबको एक ही फार्मूला होता है। और ये फार्मूला जो है मुझे कोरिया से मिला, और इसमें ये लगाता हूँ, एक लगाना भूल गया हूँ, ठीक है, एक लगाना भूल गया हूँ, LVDS लगाना भूल गया हूँ। पहले ये लगा लूँगा, 1 मिनट, ये लगाया, प्रॉपर ही लगाना, जो भी लगाना है LVDS प्रॉपर ही लगाना, कहीं दिक्कत नहीं होगा। सिग्नल बराबर कांटेक्ट में आना चाहिए। अभी अभी मैं सेट को ऑन करता हूँ, ठीक है, ऑन करता हूँ, इंडिकेटर जलेगा।
इंडिकेटर जला, मदरबोर्ड टेस्टर भी जला। यहाँ पे देखो कोई भी सिग्नल नहीं। अगर पैनल के ऊपर होगा तो आरजीबी पैटर्न चलेगा। पैनल के ऊपर नहीं है, चक्कर पे ये मदरबोर्ड टेस्टर के ऊपर आरजीबी पैटर्न नहीं आता है, नो सिग्नल बता, सिग्नल होता ही नहीं। ठीक है, एलवीडी सिग्नल कुछ भी नहीं होता, रिलीज ही नहीं होता। अभी इसको कोड मारेंगे, वो भी ब्लाइंडली, एडजस्ट में जाने का। ठीक है, एडजस्ट में जाने का, कोड मारने का, जो एलजी का कोड आता है नॉर्मल 0 4 1 3, हाँ। उसका बाद डाउन बटन दबाने का, उसका बाद ओके बटन दबाने का, फिर डाउन बटन दबाने का, फिर लेफ्ट बटन के अंदर कुछ नंबर होता है वो दबाने का। देख रहा है, ये पावर ऑफ हो गया। ठीक है, नो सिग्नल। अभी इसको पावर ऑन करेंगे। आया, देखा, ये ब्लाइंडली फंडा है। और बहुत सा मॉडल में ऐसे ही ब्लाइंडली कोडिंग करना पड़ता है। ठीक है, किसी में इनसेट फैक्ट्री रीसेट मारने से हो जाता है, लेकिन इस सीरीज के अंदर, UM सीरीज के अंदर या U सीरीज के अंदर, M सीरीज के अंदर कभी भी ब्लाइंड कोड का बिना कुछ भी नहीं होगा। कोडिंग का बिना कुछ भी नहीं ओपन होगा। आप वो रीसेट मार लो, फैक्ट्री रीसेट करो, कुछ भी करो, लेकिन होगा नहीं। ठीक है, और ये 2 डिवीजन में है। अभी इसी तरह अगर आपने पैनल के ऊपर चढ़ाओगे तो 2 डिवीजन के अंदर होगा। इसको एक सिंगल डिवीजन में बदलना है। तो सिंगल डिवीजन में बदलने के लिए आप फिर से एडजस्ट में जाइए। ठीक है, और उसका कोड जो होता है 0 4 1 3 कर लिया, और नंबर 2 में जाना। ठीक है, नंबर 2 में जाना, और उसका बाद ओके बटन दबाना और नीचे आ जाना। पैनल मार्क पावर ऑफ करने का और पावर ऑन करने का। पावर ऑन प्रॉपर नहीं हुआ, पावर ऑन करने का। ये हुआ सिंगल डिवीजन। ठीक है, और एलजी में सिंगल डिवीजन के लिए कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं। और ये जो है हर पैनल के अंदर अप्लाई, हर मॉडल के अंदर अप्लाई नहीं होता है। हर मॉडल का हर अलग अलग नंबर है, अलग अलग मेरा पास है। अगर किसी का ज़रूरत हो तो मेरे से मांग लेना और मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, धन्यवाद। मेरा काम पूरा हो गया है आज का तारीख में। अगर किसी को अच्छा लगता है ये सब्जेक्ट तो मेरे को लाइक और शेयर कर देना, किसी का दोस्त लोग को। ओके, धन्यवाद।